बच्चों, मैं जितेंद्र वर्मा। आप देख रहे हैं ज्ञानदीप एबीसी, जिसमें आप लोगों को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त होती। बच्चों आओ, आज हम आप लोगों को जल के बारे में बताते हैं कि जल क्या है और हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसका विश्व जल दिवस कब है, ये सारी चीजें आप लोगों को हम बताएंगे। बच्चों, जल ही जीवन है। मनुष्य का जीवन जल के बिना, किसी भी जीव का जीवन जल के बिना जिंदा रहना जीव को यह असंभव है। इसलिए बच्चों, यह जल जीवन कहा गया है। यही कारण है इसे लोग जल ही जीवन कहते हैं। बच्चों, हम आप लोगों को बार बार बता चुके हैं कि जल के द्वारा हम जल पी करके काफी समय तक जीवित रह सकते हैं। अनाज नहीं मिलेगा तो भी हम जीवित रह लेंगे, लेकिन जल नहीं मिलेगा तो हमारी जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी। इसीलिए यह कहा गया है कि जल ही जीवन का आधार है। तो जब आधार ही नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित कैसे रहेंगे? इसलिए बच्चों, जल ही जीवन का आधार है। दूसरा है, देखो, विश्व में जल दिवस कब मनाया जाता है? पूरे संसार में जल का एक दिवस मनाया जाता है जो 22 मार्च को मनाया जाता है। पूरे विश्व में 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। बच्चों, इस पर चर्चा करो और अपने साथियों के साथ इसे समझो कि 22 मार्च पर जल हेतु, जल के लिए कौन कौन से कार्यक्रम आप लोगों के यहाँ किए जाते हैं। इसको देखो और इसे आपस में शेयर करो, आपस में बातचीत के द्वारा समझो। जितना ही समझोगे उतना ही आप लोगों को यह याद होगा। और पानी का स्रोत कौन कौन सा है, इसे भी हम जानते हैं। पानी हमें किन स्रोतों से प्राप्त होता है? देखो, पानी हमें नदियों द्वारा प्राप्त होता है। किससे? नदियों द्वारा, एक हो गया। और दूसरा, तालाब में जब हम पानी को स्वच्छता पूर्वक संचित करते हैं तो भी हमें तालाबों से भी जल पीने के लिए प्राप्त होता है। जैसे आप कभी महाराष्ट्र गए होंगे, वहां आप लोग देखो कि वहां का पानी सप्लाई जो है वो पवई तालाब से होता है। पानी को शुद्ध करके लोगों तक पीने के लिए पहुंचाया जाता है, जिसके लिए मोटी मोटी पाइपलाइनें लगी हुई। उसमें हमारे जैसे लोग खड़े होकर के अपना हाथ उठा करके आराम से इस पार से उस पार उस पाइप में जा सकते हैं। इतनी मोटी मोटी पाइपें पानी को यहाँ से वहां पहुंचाने के लिए लगी हुई। और तीसरा स्रोत झील से है। झीलों में एकत्रित पानी जब स्वच्छ हो जाता है तो उसे तमाम स्थानों पर पहुंचाया जाता है। बच्चों, जल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता है?
पाइप द्वारा जाता है। जैसे मोटी मोटी पाइपों को हमने बताया कि वहाँ लगी हुई है और उनसे पानी की सप्लाई यहाँ से वहाँ होती है। और देखो, प्रत्येक गांव में पेयजल के लिए तमाम सुविधाएं की जा रही हैं। प्रत्येक गांव में टंकियां बन रही हैं, बड़ी बड़ी टंकियां हैं, जिसमें पृथ्वी के ऊपर पड़ा हुआ जल धीरे धीरे रिस कर जहां एकत्रित होता है पृथ्वी के नीचे, वहां भूमिगत जल का स्रोत बन जाता है और उसे हम बोरिंग द्वारा, जैसे इंजन लगाकर, मोटर लगाकर निकालते हैं, निकालकर उसे टंकियों में चढ़ाते हैं। तो टंकियों से पतली पाइप की सप्लाई द्वारा प्रत्येक गांव में ऐसी टंकियां बनाई जा रही हैं कि पानी, पेयजल की कमी किसी को ना हो। बच्चों, आगे देखो, पेयजल का स्रोत कौन कौन सा है। पेयजल का स्रोत यानी पीने के लिए पानी का स्रोत पूछ रहे हैं। उसमें आप लोग देखिए, आपके गांव में कुआं तो आप लोगों ने देखा होगा। कुएं से पानी निकाला जाता है कैसे, यह भी जाना होगा। रस्सी को बाल्टी या घड़े में फंसाकर उसे पानी में नीचे उतार कर, डुबाकर ऊपर रस्सी द्वारा खींचा जाता है और वह पानी शुद्ध होता है। वह पीने के काम में आता है। किसी न किसी प्रकार से हम पानी का उपयोग प्रतिदिन करते हैं। इसलिए बच्चों, हमें पानी को संचित करके रखना चाहिए। और देखो, तमाम स्रोतों जो मिट्टी के नीचे, पृथ्वी के नीचे दबे हुए हैं, उनमें बोरिंग करके हैंडपंप लगाए जाते हैं। हैंडपंप से भी पानी शुद्ध मिलता है और वह शुद्ध पेयजल है। दूसरा, ट्यूबवेल है। बिजली की ट्यूबवेल चला करके पानी को निकाला जाता है। वह भी बोरिंग करके ही आप लोगों को निकाल कर प्राप्त होता है। बच्चों, जहां से भी इस चैनल को देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो तथा इसे 2 शब्द इसमें जरूर लिखो कि पढ़ाई कैसी लगी। धन्यवाद।